ललित कुमार। आज SC/ST टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री आदरणीय से आपसे बात कराऊंगा। मैं इंद्रेश राव, प्रदेश महामंत्री SC/ST बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन, और इसी के साथ आपके चैनल को और जो भी हमारे मित्र आपकी खबर को देख रहे हैं सबको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश में तमाम शिक्षक संगठन बने हुए हैं जो शिक्षक हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर आपको लोगों को SC/ST टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी? वास्तव में ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और ये प्रश्न खड़ा भी हो जाता है कि वास्तव में जब शिक्षक संगठन ऑलरेडी बने हुए थे तो ऐसे संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ी। मित्र, आप अगर इस संगठन के बनने के पहले का इतिहास देखेंगे तो वास्तविकता ये थी कि जब नियुक्ति से लेकर प्रमोशन तक जो भी व्यवस्थाएं परिषद में चल रही थी, हमारे समाज के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने देखा कि कब तक आखिरकार इस तरह से इस जलालत को झेलते रहेंगे। इसलिए हमारे कुछ बौद्धिक लोगों ने मिलकर के इस संगठन का निर्माण किया, और आज SC/ST बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन अपने समाज के साथ साथ सभी अध्यापक भाइयों के हित की बात करता है और लड़ाई और संघर्ष करता है। आपके संगठन का मकसद क्या है? यह संगठन कब बना सर? सर, वास्तव में ये संगठन वर्ष 2008 में बुंदेलखंड इलाके में चल रहा था और एक प्रकार से कहा जाए तो क्षेत्रीय संगठन बना था। लेकिन गुरु रैदास जी की पावन जयंती के अवसर पर तालबेहट में, ललितपुर में पड़ता है, वहाँ पर एक सभी प्रदेश के जो भी छोटे मोटे संगठन चल रहे थे मिलकर के एक बड़े पैमाने पर संगठन की रूपरेखा दिए, और तब से 2015 से प्रदेश स्तर पे ये संगठन चल रहा है। और इस संगठन का जो मूल उद्देश्य है, किस लिए बनाया गया, संगठन का मूल उद्देश्य है कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनको अभी तक परिषद में रहते हुए परिषद का अधिकार, परिषद के अधीन सम्मान जो नहीं मिल पाता, उसको दिलाना, और साथ ही साथ जो बहुजन महापुरुष हैं उनसे भी हम जयंतियों के माध्यम से और विचारधाराओं के माध्यम से ओतप्रोत करा के उनके अंदर आत्मसम्मान जगाने की कोशिश करना है। जी सर। सर, जो मुझे जानकारी हुई है कि अभी तक आपके संगठन को जो है सरकार ने मान्यता नहीं दिया है, इसका क्या ऐसा? जी, वास्तव में ये बात हम लोगों के सामने आती है, और काफ़ी प्रयास हम लोगों ने इसके लिए किया है, और प्रदेश स्तर पे हमारा ज्ञापन और ट्विटर के माध्यम से भी हम लोगों ने मांग किया है कि इसे विभागीय मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि विभागीय मान्यता मिलना नितांत आवश्यक तो इसलिए हो जाता है कि जो नीतियां बनाई जाती हैं उन नीतियों में जो मान्यता प्राप्त संगठन है, प्रशासन, उसी को बुलाया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है कि मान्यता न मिलने की वजह से हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ पर नहीं हो जाता, जबकि संविधान की मूल भावना है कि हर समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और आप परिषद में देखेंगे, जो पठन पाठन की अगर संदर्भ में देखा जाए तो परिषद में आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस समाज के बच्चे भी हैं और इस समाज के अध्यापक भी हैं, और इनके हक और अधिकार और इनके लिए नीतियों के लिए निर्धारण करने के लिए हमारे दूसरे लोग बैठे हुए हैं। इसलिए अगर शासन से हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस संगठन को विभागीय मान्यता दी जाए, ताकि इस समाज का भी प्रतिनिधित्व भागीदारी बन सके। जी सर। सर, आज अभी तक आपका जो है आपकी उपलब्धियां क्या रही है आपके संगठन की? सर, अभी तक जो हम लोगों की उपलब्धियां रही है, तो जैसे कम से कम हम अपने लोगों को विभाग में अधिकारियों तक पहुंचाना, और विभाग की तमाम ऐसी समस्याएं हैं जैसे चयन वेतनमान का मुद्दा है, डिमोशन का मुद्दा है, और नियुक्तियों के संदर्भ में कई जगह तो अभी हम लोग उन्नाव में देखे थे कि आरक्षण की व्यवस्था दी गई है भारतीय संविधान में, और वहाँ आरक्षण को पीछे करके अपने समाज के जो रिक्तियाँ थी उसे अन्य लोगों से भरा जा रहा था। तो ऐसे जो बारीकियों से हमारे समाज के लोग, हमारे जिला अध्यक्ष जैसे पवन कुमार जी बैठे हुए हैं, ये लोग बराबर मेहनत करते हैं। जिले स्तर पर हम लोग प्रदेश स्तर पर कोशिश करके अपने समाज के जो जहाँ भी हम लोगों को ऐसे देखने में आता है कि कहीं हक वंचित हो रहे हैं, वहाँ पर हक दिलाना इस संगठन के द्वारा ली गई उपलब्धियाँ हैं। जी सर। इसको हटवा दें क्या? नहीं, वो सब। जी सर। सर, हमने एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं सर। संवैधानिक आरक्षण और पदोन्नति में आरक्षण के मामले में वर्तमान केंद्र एवं राज्य सरकार का जो दृष्टिकोण है, इस पर क्या है?
सर वास्तव में जो पदोन्नति में आरक्षण और नियुक्तियों में आरक्षण जो है ये चूँकि एक संवैधानिक मुद्दा है और संविधान में निहित व्यवस्था है और इसका मूल कारण है कि अब तक हर स्तर पे जैसे नियुक्ति में अगर जितनी हमारी भागीदारी है वो अगले संवर्ग में भी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन आज के तौर में देखा जाए तो मिलता नहीं है और इसके लिए इसीलिए एसोसिएशन बनाया गया। इसके लिए हमारी बराबर ज्ञापन के माध्यम से मांग की जा रही है कि सरकार को जो पदोन्नति में आरक्षण है इसे बहाल करना चाहिए केंद्र से लेकर राज्य स्तर पर, लेकिन अभी तक वास्तव में सरकार इस पर कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। और आपके चैनल के माध्यम से पुनः मैं इसको मांग करना चाहता हूँ कि पदोन्नति में आरक्षण नितांत आवश्यक है आज के परिवेश में, क्योंकि हर स्तर में जब संविधान भागीदारी की व्यवस्था दिया हुआ है तो फिर हमको किस हक वंचित क्यों किया जा रहा है। सर आप जो है अपने नज़दीकी किस राजनीतिक दल को मानते हैं? देखिए वास्तव में ये गैर राजनीतिक संगठन है और इसमें ऐसी बात नहीं कि हम किसी राजनीतिक दल को मानते हैं या मान्यता देते हैं। हमारे सभी साथी मिशनरी के हैं, इस बात को हम बखूबी जानते मानते हैं और मिशन और विचारधारा की बात करते हैं। इसमें जो भी आएगा हम उसका स्वागत करने, हमें हमारे लिए सभी राजनीतिक दल एक समान हैं। सर आपकी प्रमुख मांगें क्या हैं? सर हमारी जो इस आज के कार्यक्रम के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि हम विगत 2012 से बराबर मांग कर रहे हैं कि पदोन्नति में आरक्षण बहाल किया जाए। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से भी ये मांग करता हूं कि पदोन्नति में आरक्षण इस वर्ग को दिया जाए, क्योंकि अगर आप सबका साथ सबका विकास जैसा कि वर्तमान सरकार का ये नारा है, तो अगर आप चाहते हैं तो एक इतना बड़ा वर्ग जो समाज का 1/3 प्रतिनिधित्व करता है और उसका जो है आप जो अधिकार है अधिकार से वंचित करना चाहते हैं।